सिर्फ लड़कियों की बात नहीं हुई थी, लड़कों की भी बात हुई थी, ठीक है। और उन्होंने दोनों के लिए बराबर बोला था। और एक चीज़ बोला जाता है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, जो चोर होगा उसे ही तो प्रॉब्लम होगा इन सब बातों से। हमारे मतलब गांव के भाषा में पता है क्या बोला जाता है, अय्यासी बोला जाता है, ठीक है। और वही वैसा चीज़ अगर जिसको पसंद है तो विरोध करेगा ही उनका, अनिरुद्धाचार्य जी का। तो बीच में ऐसा हुआ कि प्रेमानंद जी महाराज का भी आधा सेंटेंस काट के आधा को वायरल कर दिया गया था। तो ये वामपंथी लोग हैं तो चाहते हैं कि देश का जो सभ्यता है, संस्कृति बर्बाद हो जाए। एक बात बताइए, पहले के रिश्ते कैसे होते थे? पहले तो ऐसा होता था कि हाँ भाई, मैंने मतलब जैसे हमारे माता पिता की शादी हुई हो, चाहे आपके माता पिता की शादी हुई हो, एक दूसरे को वो लोग देखे तक भी नहीं थे शादी के पहले। तो ऐसा वाला सीन था। क्या हमारी मम्मी सही नहीं है, आपकी मम्मी सही नहीं है, हमारे पिताजी सही नहीं है, आपके पिताजी सही नहीं है? तो शब्दों का प्रयोग उन्होंने सही नहीं करा, मैं भी इसी को मान लेता हूँ। लेकिन क्या ये सही है चार जगह पर रिलेशनशिप रखना? सही है? आप ही सोचो, नहीं है ना सही। तो फिर इस चीज़ का विरोध जो कर रही है, इसका मतलब उनको वही कल्चर, वही सभ्यता चाहिए। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से कुछ महीनों पहले महाराज अनिरुद्धाचार्य और महाराज प्रेमानंद ने जब युवा पीढ़ी को ये संदेश दिया था कि गलत आचरण में न पड़े, लिव इन जैसी चीज़ों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अगर उदाहरण के तहत समझाया गया था कि अगर बाहर की भोजन की आदत लग जाएगी तो घर का निवाला अच्छा नहीं लगेगा। अब कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया अनिरुद्धाचार्य द्वारा जिसको लेकर के अब कई महिलाओं को आपत्ति होने लगी। मुकदमे दर्ज कराए गए थे, पर अब आखिरकार देखा गया कि कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, FIR दर्ज कर दी गई है। और अब कई लोगों का कहना है कि महाराज को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। देश का युवा किस तरीके से देखता है इस बात को, जब महाराज कहते हैं कि लड़कियां 25 की उम्र तक आते आते 4-5 जगह मुंह मार चुकी होती है, तो इस भाषा से आपत्ति होती है लोगों को, केस दर्ज हो जाता है। कैसे? पहले तो आधा अधूरा बयान जो तोड़ के मीडिया वालों के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, वामपंथी लोगों के द्वारा, ये गलत है। सिर्फ लड़कियों की बात नहीं हुई थी, लड़कों की भी बात हुई थी, ठीक है। और उन्होंने दोनों के लिए बराबर बोला था। और एक चीज़ बोला जाता है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, जो चोर होगा उसे ही तो प्रॉब्लम होगा इन सब बातों से। पर आपत्ति लड़कों की तरफ से नहीं है, आपत्ति लड़कियों की तरफ से आ रही है। भाई तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, समझो बात को। हमें आपत्ति नहीं है, इसलिए हमको तिनका नहीं लग रहा है दाढ़ी में, क्लियर है। जिनको लग रहा है वैसा, तो हो सकता है मे बी उनको चीज़ें पसंद आती हो। वो जो आज बोला जा रहा है ना कि वेस्ट क्या बोलते हैं, मतलब ये मॉडर्न होने के चक्कर में लोग नंगा हो जा रहे हैं, यही वाली बात है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। पर ये तो कहती है कि माई बॉडी माई चॉइस, हम जैसे कपड़े पहनना चाहें पहने, हमारे घर वाले नहीं रोकते। तो ये महाराज कहाँ से आ जाते हैं बोलने के? महाराज ने कपड़े के लिए उनको ये नहीं बोला था कि ये फलानी तुम रुक जाओ, तुम ऐसी कपड़ा ना पहनो, तुम ऐसी कपड़ा, ऐसा कुछ नहीं बोला था। उन्होंने एक बात कही थी कि आज के डेट में ये जो मॉडर्न होने के चक्कर में लोग ये जो लिव इन रिलेशनशिप, उसको हमारे मतलब गाँव के भाषा में पता है क्या बोला जाता है, अय्यासी बोला जाता है, ठीक है। और वही वैसा चीज़ अगर जिसको पसंद है तो विरोध करेगा ही उनका, अनिरुद्धाचार्य जी का। नहीं, पर अगर महाराज ये कहते हैं कि इस तरीके की महिलाएं जो लिव इन में रहती हैं, जो छोटे कपड़े पहनती हैं, कहीं ना कहीं वैश्या प्रवृत्ति की है, तो कहीं ना कहीं इस टर्म से लोगों को आपत्ति है कि महिलाओं के लिए आप इस तरीके का। पूरा आपने कहाँ सुना? मैं बोल रहा हूँ ना, पुरुषों के लिए भी सेम चीज़ ही बोला था उन्होंने। अभी तो बीच में ऐसा हुआ कि प्रेमानंद जी महाराज का भी आधा सेंटेंस काट के आधा को वायरल कर दिया गया था। तो ये वामपंथी लोग हैं तो चाहते हैं कि देश का जो सभ्यता है, संस्कृति बर्बाद हो जाए। तो वो लोग ऐसे संत महात्माओं का विरोध करेंगे ही करेंगे। पर संत महात्माओं का, उनका कहना, संत महात्माओं का काम होता है गीता का ज्ञान देना, रामायण पढ़ाना। वो लिव इन पे क्यों बोलते हैं, वो कपड़ों पे क्यों बोलते हैं? संस्कृति का जो ज्ञान है वो कौन देगा? नैतिकता का ज्ञान कौन देगा? बताइए हमको। फिर वो देंगी क्या जो विरोध कर रही हैं सब? वो देंगी? फिर वो तो कहती है टेस्ट ड्राइव जरूरी है, आगे चलकर गाड़ी खराब निकल गई तो कैसे जिम्मेदारी कौन लेगा? महाराज जी लेंगे क्या? महोदय, अगर आपको भी क्या नाम है महाराज जी के बातों से तकलीफ पहुंची है तो आप भी टेस्ट ड्राइव करते रहिए। फिर अगर आपको तकलीफ पहुंची है तो आप एक बात बताइए, पहले के रिश्ते कैसे होते थे? पहले तो ऐसा होता था कि हाँ भाई, मैंने मतलब जैसे हमारे माता पिता की शादी हुई हो, चाहे आपके माता पिता की शादी हुई हो, एक दूसरे को वो लोग देखे तक भी नहीं थे शादी के पहले। तो ऐसा वाला सीन था। क्या हमारी मम्मी सही नहीं है, आपकी मम्मी सही नहीं है, हमारे पिताजी सही नहीं है, आपके पिताजी सही नहीं है? तो वाली सीन है। सारा संस्कृति, सभ्यता और घर में संस्कार क्या मिल रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। और ये जो वैश्यावृत्ति की जो आप बात कर रहे हो, एक बात बताइए, चलिए उन्होंने बोला कि मुँह मरा नहीं, चलो शब्दों का प्रयोग उन्होंने सही नहीं करा, मैं भी इसी को मान लेता हूँ। लेकिन क्या ये सही है चार जगह पर रिलेशनशिप रखना? सही है? आप ही सोचो, नहीं है ना सही। तो फिर इस चीज़ का विरोध जो कर रही है, इसका मतलब उनको वही कल्चर, वही सभ्यता चाहिए जिस सभ्यता में अय्यासी का पूरा छोड़ दिया जाता है। तो क्या लगता है, उनका कहना है कि FIR दर्ज होगी, महाराज को तो जेल जाना पड़ेगा? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, ठीक है। जो उनकी बुराई कर रहे हैं ना, उनकी अच्छाई के बारे में जान ले, ठीक है। वो जो उनका चलता है जो गौरी गोपाल आश्रम, और उसके बाद से जितने भूखों को खाना देते हैं, जो विरोध कर रहे हैं ना, ज़्यादा ना करें, 100 भूखों को खाना देते, फिर उसके बाद से उनको जेल में डलवा दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो 100 को ये खाना दिलवा दे, 100 वृद्ध महिलाओं को अपने आश्रम में रखवाने का काम करे, अपने घर में रखने का काम करे, फिर मैं इनके साथ में खड़ा हो जाऊँगी। हाँ, इनके विचार सही हैं। कर पाएंगी क्या? सिर्फ विरोध करने चले आते हैं मुँह उठा के लोग। अरे भाई साहब, उनकी अच्छाइयों को देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी को, कितने अच्छे इंसान हैं, कितने अच्छे तरीके से वृद्ध महिलाओं को सम्मान
सम्मान पूर्वक रखते हैं अपने आश्रम में, तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे साधु संत महात्मा बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, और मैं उनको बहुत बड़ा महात्मा नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, लेकिन जिस प्रकार के धर्म गुरु हैं अच्छे हैं, अपने संस्कृति और सभ्यता के लिए आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाना चाहिए वैसे लोगों को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।